जय सिया राम। संपूर्ण भारत दर्शन तीर्थ यात्रा साइकिल से और सनातन हिंदू धर्म जन जागृति प्रचार प्रसार, ये दोनों कार्य एक साथ चल रहे हैं। हम पूरी भारत की यात्रा कर रहे हैं और हमें ये प्रतीत हो रहा है कि जो हिंदू है सच में हिंदू है क्या। क्योंकि हमने देखा है, जाना है, लोगों के बीच जाते हैं और लोगों से बातें करते हैं, लेकिन लोग जो है हिंदू के नाम से हिंदू कह के अभी तक कोई हमारे सामने नहीं आया। जो आए, जो साधु संत रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, योगी रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, ऐसा कह के आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, महाराज जी ये समस्या है, और ऐसे ही बातें करते रहते हैं। लेकिन धर्म की बात कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं? सनातन हिंदू धर्म की बातें लोग क्यों नहीं करते? अभी 8-10 दिन में, 15 दिन में ऐसी 2-3 घटनाएं घटी है कि दिल्ली में होली का रंग किसी मुस्लिम महिला पर पड़ गया। इसके कारण गलती से रंग पड़ा था, छोटी बच्ची के हाथ से रंग पड़ा था, तो मुस्लिम घर के लोग आए और उस हिंदू घर की नवयुवक युवक को, 30-35 साल के पुरुष को इतना मारा और उसका उसमें ही देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, और हिंदू देखते रह गए। ऐसा क्यों होता है? अभी अभी एक मौलाना योगी जी के माँ का मांस की बात कर रहे हैं। घटना देखो कौन सी है। योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके बारे में, उनकी माँ के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है, मांस की बात करता है, और हिंदू देखते रहते हैं, रैली निकालते हैं, पुतला जलाते हैं, हाँ, हिंसा भड़काते हैं, वो अपने ही चीज़ों को खराब कर रहे हैं। और ईरान में खोमेनी की मृत्यु हो गई, ईरान में, और करोड़ों मुसलमान खोमेनी के लिए भारत के रास्ते पर उतर रहे हैं। तो जरा सोचो उनकी मानसिकता क्या है। खोमेनी को मारा किसने? अमेरिका ने। और ये वो है कहाँ के? भारत के। तो हिंदू जागरूक कब होंगे? हाँ, खोमेनी मरा ईरान में और उसका प्रदर्शन हो रहा है भारत में, भारत की सड़कों पर, और मोदी जी को बोल रहे आप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे, युद्ध बंद करने के लिए कुछ करे। ओवैसी बोलता है ये मुसलमान के लिए बहुत बड़ी आफत है। तो दुनिया के मुसलमान अगर संकट समय पर एक साथ हो सकते हैं, तो हिंदू दुनिया में तो नहीं है, भारत में ही है, तो अपने पड़ोसी के लिए, पड़ोसी की मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे? गौ माता का कत्लेआम हो रहा है और हिंदू देखता रहता है। गौ माता पालने वाला हिंदू, बेचने वाला हिंदू। हाँ, तो बात ऐसी है कि 1000 साल पहले, 700, 800, 600, 500, 300 साल पहले पूरा देश हिंदुओं का था, और उस टाइम हमारे मंदिर तोड़े गए। जब 100% हिंदू थे तब मंदिर तोड़े गए। अभी
समय ऐसा आ गया है, समय ऐसा आ गया है कि 10% भी हिंदू मिलना मुश्किल है। कितने? 10%। क्यों? क्योंकि संविधान संविधान में ऐसा प्रावधान है, हक की बात है, संघर्ष की बात है, भाई भाई में लड़ाई की बात है, बहन भाई का रिश्ता खराब हो गया, माता पिता बच्चों का रिश्ता संविधान के कारण खराब होगा। क्यों? संविधान में संस्कार नहीं होते, संविधान में संघर्ष लिखा है, हक की बातें, अधिकार की बातें लिखी गई है। और हिंदू धर्म जो है वो संस्कार से चलता है। संस्कार बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी 10% भी हिंदू नहीं है, और हिंदू लगे अपने परिवार को संवारने में, बहुत कष्ट करते हैं, कष्ट उठाते हैं, और परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन धर्म के बारे में नहीं सोचते। कोई जैन साधु रास्ते से चलता है तो वो कभी अकेला नहीं चलता, उसके साथ ये गांव के लोग अगले गांव तक छोड़ने जाते हैं, उसके अगले गांव के अगले गांव तक छोड़ने जाते हैं। और हिंदू साधु जब रास्ते से चलता है तो हिंदू ही बोलते हैं चोर जा रहा है, लुटेरा जा रहा है, लफंगा जा रहा है। हम यात्रा करते हैं तो लोग बोलते हैं तुमको किसने कहा यात्रा करने को? मतलब अपने धर्म के प्रति, सनातन हिंदू धर्म के प्रति हिंदुओं की आस्था शून्य के बराबर है। तो मंदिरों में भीड़ बड़ी है, हिंदू मंदिरों में भीड़ बड़ी है, बहुत सारी यात्राएं हिंदू लोग करते हैं, चार धाम यात्रा करते हैं, केदार बद्री गंगोत्री यमुनोत्री करते हैं, सप्तपुरी जाते हैं, शक्तिपीठ जाते हैं, ज्योतिर्लिंग की 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं, गांव में हर गांव में 4-4-5 मंदिर है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदू जो है मंदिर में धर्म के कारण थोड़ी जा रहा है, वो तो अपनी समस्या, अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपना दर्द भगवान के सामने बताने को जा रहा है, और कुछ कारण नहीं है। जो मंदिर में जाते हैं, जो मंदिर में जाते हैं वो थोड़े हिंदू है वो तो अपनी समस्या से, अपने दुख से, दर्द को भगवान को बताने को जा रहे कि हम ऐसी पीड़ा में है, हमारी समस्या दूर करो, हमें हमें फोकट का पैसा दे दो। लोग ऐसे होते रहते हैं। तो जो बात ये है धर्म की, तो अगर अगर किसी बोल दिया किसी ने कि एक हिंदू की बलि चाहिए धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए एक बलि चाहिए, आपको एक हिंदू नहीं मिलेगा। अगर आप बोले, कोई मुस्लिम बोले, मुस्लिम धर्म वाले बोले कि 100 बलि चाहिए अपने धर्म को बचाने के लिए और अपने धर्म के लिए, तो 1000 नहीं 1,00,000 मुसलमान अपने धर्म के लिए बलि देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतना फर्क क्यों है? इसको समझो पहले। हम धर्म की बात नहीं करते कभी। तो हिंदू धर्म जो है, अभी हम जो है परिवार संवारने में लगे हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, भगवान को भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर में भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत दान धर्म करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का सोना चढ़ाते हैं भगवान पर। लेकिन वो जो चढ़ावा है वो धर्म के काम थोड़ी आता है, वो धर्म के काम कभी नहीं आता। और जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो सब 2 नंबर का पैसा रहता है, चोरी का माल रहता है, लूट का माल रहता है। तो वो जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो अपना पुण्य, अपना पाप जो है कम करने के लिए भगवान के वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, ना कि उनकी कोई श्रद्धा होती है उनके भरोसे। कुछ नहीं। हिंदू पहले से ही मरा हुआ था, मुर्दार था, अभी भी मरा हुआ है और कल भी मरा हुआ रहेगा। हम और वो लोग जो है मुसलमान, सभी मुसलमान की नहीं हम बात कर रहे, लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में ये सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता कहाँ से आ गई, क्यों आ गई? और ये जो धर्मनिरपेक्षता है ये हिंदू को मिटाने के लिए
हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म को मिटाने के लिए कारण बन सकती है, हमेशा याद रखो। भारत में मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं है, क्रिश्चियन को रहने का अधिकार नहीं है, बौद्ध को है, लेकिन वो भी हिंदू के साथ कंधे से कंधा लड़ाए तो। ये सिख ईसाई ये इतने धर्म है जो अपनी अपनी बातें रखते हैं और हिंदू धर्म को गाली देते हैं। हिंदू धर्म का मान सम्मान कर जो कर रहा है उनको ही भारत में रहने का अधिकार होना चाहिए। और जितने भी भारत में धर्म, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उसके नाम से पहले हिंदू ही लगना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? लोग बोलते हैं 80% हिंदू है, 70। हम नहीं मानते। हमको तो 10% भी हिंदू नजर नहीं आते, सच में। 2-3% की हम बात करते हैं, ज़्यादा की बात नहीं करते। अब वो भी डरे डरे रहते हैं। हम मंदिर में जाते हैं रात को रहने के लिए, तो बोलते हैं महाराज जी यहाँ जगह नहीं, आप आगे जाओ। हम इतने मंदिर जाते हैं, बोलते नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं रुकना। अरे आप अपने धर्म के साधु संतों को मंदिर में जगह नहीं देते, रात को रुकने के लिए जगह नहीं देते, तो आपका धर्म कैसे टिकेगा? और इसी कारण उस टाइम भी जो मंदिर तोड़े गए और समाज देखता रह गया, क्योंकि मंदिर में रहने वाले लोग धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते। मंदिर में रहने वाले, याद रखो, मंदिर में रहने वाले भी लोग धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते। इसलिए समाज भी देखता रहता है, मारा जाता है, हिंदू काटा जाता है, हिंदू भाग जाता है। और जो बचे कुचे रहते हैं और फिर से थोड़े अपने धर्म का काम करते हैं, और हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हिंद सनातन कभी खत्म नहीं होगा। सनातन के ऊपर बहुत भारी संकट आ गया है। लोग तो मजे में मोबाइल में वीडियो बना रहे, ये रील्स डाल रहे, भगवान हनुमान जी के, शिव जी के, राम जी के, भगवान कृष्ण के, दशावतारों के, देवी देवताओं के, और उनके शौर्य की गाथा गाते रहते हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब काम का टाइम आता है तो हिंदू कहाँ मर जाता है? हिंदू कहाँ मर जाता है? अभी तो काफिरों को आपके पास मंदिर भी नहीं तोड़ने के लिए उतने अच्छे अच्छे। हम सनातन के जो हिंदू धर्म के पुराने मंदिर है ना, सभी मंदिर में जाते हैं, मूर्तियाँ टूटी हुई देखते हैं, शिखर टूटा हुआ देखते हैं, अंदर उदासीनता देखते हैं, ये बिखरे हुए मंदिर के सब खंबे रहते हैं, इतनी सुंदर सुंदर नक्काशी वाले, देखते तो मन उदास हो जाता है कि ये हिंदुओं को हुआ क्या है। और जागृति नहीं आ रही, शर्म नहीं आती हिंदुओं को। जागरूक हो जाए, अपने धर्म के प्रति अभिमान रखे, आस्था रखे। जब दूसरे धर्म के रख रहे तो आपको क्या हो गया है? तो अपने धर्म के प्रति आस्था रखे। अभी भी टाइम गया नहीं है। अभी टाइम, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होता है, राजनीति जो है सबसे गंदी होती है, खराब होती है। धर्म के लिए उनका काम कुछ नहीं होता। धर्म का काम केवल करने वाले हैं साधु संत सन्यासी योगी तपस्वी सिद्ध पुरुष। यही धर्म का काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो हिंदुओं को जागृत होने की बहुत आवश्यकता है। अपने धर्म के प्रति अभिमान रखने की बहुत आवश्यकता है। अपने पड़ोसी को, जो भी मुसलमान जो सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, तो उनकी मदद के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर में पंडितों की हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, केरल में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, ये दक्षिण भारत में वो मुसलमान हर जगह हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है। और हिंदू क्या करते हैं? देखते रहते हैं, कोई रैली निकालते हैं। अभी ये राजस्थान एमपी में हम देख रहे हैं हिंदू सम्मेलन, हर जगह हिंदू सम्मेलन आरएसएस ने शुरू किया है। और वहाँ नारे भी नहीं लग रहे, भारत माता जी की जय, हिंदू धर्म की जय, सनातन की जय, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, ऐसे नारे नहीं लगते। वो डिस्को गाने लगाते हैं और डांस करते हैं, रैली निकालते हैं। अगर 80% हिंदू है तो आपको रैली निकालने की क्या जरूरत है? क्योंकि हिंदू रहा ही नहीं है। अरे हम अपने ही देश में, अपने ही धर्म में, अपने ही गांव गांव में पराये से लगने लगे अंग्रेजों के खिलाफ। जैसे
आंदोलन करते थे, उस वैसे आंदोलन हम किसको दिखा रहे हैं? ये आंदोलन किसको दिखा रहे हैं? ये कौन है जो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं? उनको रोको, उनको भगाओ, उनको रोको, उनको भगाओ और उनका दमन भी करो। अपने धर्म के प्रति हम बात कर रहे हैं। धर्म के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्, ये अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च, ऐसा लिखा गया है। तो इसके प्रति भाव रखें। जय सिया राम।